Hello guys, welcome to our YouTube channel Travel with Scholars, and today is 6th Jan 2021. This is our first vlog, and today we are going to explore Humayun's Tomb, which is in East Nizamuddin Delhi in India. So if you are coming from metro and you are leaving Delhi, so जो nearest metro station वो आपको JLN और जोरबाग पड़ेंगे. So basically ये entrance है Humayun's Tomb की, and you can enter from here and you can simply scan from here and book your ticket for Humayun's Tomb. एंड जो एंट्री टिकट्स है वो इंडियंस के लिए आई गेस 30 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 500 और आई गेस 550 अराउंड है. सो बेसिकली ये एंट्रेंस है Humayun's Tomb की. एंड अगर आपको जानना है कि अगर आपको कौन से मकबरे में पहले ट्रैवल करना है, तो यहाँ पे एक पोल है जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि अगर आपको ईसा खान टॉम्ब में जाना तो डायरेक्शन क्या है, अगर आपको Humayun's Tomb में जाना तो डायरेक्शन क्या है, अगर आपको बू हलीमा टॉम्ब में जाना तो डायरेक्शन क्या है, एंड बू हलीमा गेटवे जाना तो डायरेक्शन क्या है. सो एंट्री स्टार्ट करते हैं. बेसिकली तो फर्स्ट जहाँ हम विज़िट कर रहे हो ईसा खान टॉम्ब है, और लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है. जो अभी आप पीछे एक मकबरा देख रहे हैं, एक टॉम्ब देख रहे हो, ईसा खान का है. तो ईसा खान ने अपने मरने से 20 साल पहले ही ये मकबरा और एक मस्जिद बना लिया था. तो बेसिकली ईसा खान की स्टोरी ये है कि ईसा खान एक मुखिया था एक दरबार में, जो दरबार था शेरशाह सूरी. और शेरशाह सूरी और हुमायूं का रिलेशन यह था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी का 3 बार युद्ध हो चुका था, और फाइनली जो 3rd टाइम युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया था, और उसी युद्ध में ईसा खान की भी डेथ हो गई थी. तो ईसा खान की डेथ के बाद उनको यहाँ दफनाया गया. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टोन्स जो स्टोन यूज़ किए गए हैं वो 2 ही पत्थरों से मकबरा बना हुआ है टोटली. एक है रेड स्टोन, एक है वाइट स्टोन. और ये डिटेल्स मुझे यहीं के किसी लोकल जो यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनसे ही मिली है. सो आगे मैं अगले मकबरे में जाता हूँ, अगले टॉम्ब में जाता हूँ, और उसके बारे में आपको डिटेल्स देता हूँ. सो लेट्स एंजॉय. अब जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वो बू हलीमा का दरवाज़ा है, और ये बहुत ही बड़ा है. बट मैंने अभी यहाँ डिटेल्स पढ़ी है तो उसके बारे में ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है. बेसिकली इतना लिखा हुआ है कि ये विशाल दरवाज़ा है, बू हलीमा के मकबरे तक जाता है. दैट्स इट. लेट्स सी, मुझे कोई अंदर मिलेगा तो मैं इसको और एक्सप्लोर करूँगा कि इसके
बारे में जो मुझे पता चल सके मैं सब बताने की कोशिश करूँगा। और फिर एक ये बड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इस गेट के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। तो ये बू हलीमा गेट है और ये बहुत ही बड़ा है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें अंदर और क्या क्या हमें देखने को। सो अफसर वाला टॉम और मॉस्को से निकलने के बाद अब मैं फाइनली हुमायूं टॉम के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। सो फाइनली जो ये आपको दिख रहा है ये पश्चिमी द्वार या पश्चिमी गेट नाम से फेमस है और ये द्वार हमें सीधा हुमायूं के बगीचे की तरफ को ले जाता है और आपको सामने हुमायूं टॉम दिख रहा होगा। आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जो हुमायूं था वो सेकंड मुग़ल शासक था जिन्होंने इंडिया पे राज किया था। वो बाबर के बेटे थे। उनका जन्म 1508 में हुआ था एंड 1556 में उनकी डेथ हो गई थी। डेथ का रीज़न कुछ बड़ा नहीं था, लाइक वो किसी युद्ध में या किसी वॉर में उनकी डेथ नहीं हुई थी। बस नॉर्मली अपनी लाइब्रेरी से पढ़ के नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से और सीढ़ियों से फिसल के उनकी डेथ हुई। उनके मरने के 9 साल बाद, मतलब 1556 से 9 साल बाद 1565 में उनकी जो पहली वाइफ थी बेगा बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम बनवाना शुरू किया था और ये अराउंड 7 to 8 ईयर्स बाद बन चुका था। 1572 में 1572 में बन के रेडी हो गया था। तो इसको बनने में 15 लाख रुपए लगे थे, जो उस टाइम के लाइक 15 लाख थे और आज के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, जो कि बेगा बेगम ने खुद ही पे किया था, लाइक खुद ही अरेंज करके उन्होंने अपने
पति के लिए ये टॉम बनाया था, जो कि आज के टाइम पे ईस्ट निज़ामुद्दीन दिल्ली इंडिया में है, और ये मिनी ताजमहल के नाम से भी फेमस है। कहा जाता है ऐसा कि ताजमहल इनसे इंस्पायर होके बनाया गया था। This isn't each of us, trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.